तो नगर के लोग सोचते थे कि हमारा गांव अच्छा है, पर एक सेठ की वजह से ये दाग लगा रहता है। ये धनवान है, बहुत बड़ा, इसके खजाने की बड़ी बड़ी जो है कोठियां भरी हुई है। तो उस नगर में एक बार दुनिया का जाने माना, वो जाने माने दुनिया का था, एक फकीर था। उसके संबंध में कहा जाता था कि उसने कभी भी जिसके घर पे गया उसके घर से बिना दान लौटा नहीं, उससे दान ले ही लिया, जैसे लिया। यानी उसका इतिहास था, जिसके घर गया उसके घर से लेकर आया, खाली हाथ नहीं आया। तो वो नगर में गया तो नगर वासियों को सोचने लगे कि ये सेठ भी, वो जो फकीर है, ये दुनिया का जाना माना फकीर है कि जिस भी घर जाता है उस घर से खाली हाथ नहीं लौटता। तो नगर के लोगों ने पंचायत करी और कहा, देखो फकीर बाबा, हमसे जो कुछ बनेगा दे देंगे, हम मना नहीं करेंगे, पर आपको हमारे से लेने से पहले एक एड्रेस दे रहे हैं सेठ का। इस नगर का सबसे धनवान सेठ है, अगर आपने इसके घर से दान ले लिया तो ये पूरा नगर आपका आभारी रहेगा और ये मान भी जाएगा कि वाकई में आप दुनिया के जाने माने फकीर हो। फकीर को ऐसे ऐसे चैलेंज लेना स्वीकार था। वो गया, दोपहर के 12 बजे वो पहुंचा सेठ के दरवाजे पे, कुंडी खटखटाई। सेठ ने क्या कर रखा, दरवाजे में सुराख कर रखा था। वो पहले देख लेता था कि बाहर कौन है, कि दरवाजा धोखे से खुल जाए और फकीर घर में घुस जाए। तो दरवाजे में जो सुराख कर रखा था उससे झांक कर देखा तो वो झोली टांगे फकीर। उसने कहा, इस पागल को किसने भेज दिया यहाँ? इसे मालूम होना चाहिए मेरे दरवाजे पे आज तक कोई नहीं आया, और जो आया वो खाली हाथ गया, कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तो सेठ ने कहा, भाई फकीर, अपना समय व्यर्थ मत करो यहाँ पर, ये नगर के लोग बहुत दानी हैं, कुछ ना कुछ दे देंगे, उनसे मांगो, यहाँ आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो फकीर ने कहा, देखो मांगना खाना मेरा काम है, ये कहीं से भी मांग के खा लूंगा, पर बात अब असूलों की आ गई। उन्होंने कहा कि मांग के दिखाओ। तो अब तो ये शुरुआत तुमसे होगी, तुमसे पहले मांगूंगा, बाद में नगर वालों से मांगूंगा। तो सेठ ने कहा, यहां तो अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। बोला, दाना मिले या ना मिले, पर सूखी रोटी भी हो, जो भी कुछ हो आपके पास वही दे दो। बोला, कुछ नहीं मिलेगा, सूखी छोड़ो, यहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है, खोटा सिक्का नहीं मिलने का। तो सेठ ने, फकीर ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, फुर्सत में दे देना, सोच के मैं बैठा हूं यहीं पे। वो दरवाजे पे अपना चटाई लगा के बैठ गया। दोपहर के 3 बजे सेठ ने फिर झांक के देखा, फकीर फिर बैठा था। सेठ सोचने लगा, कोई बात नहीं, 3 घंटे इंतजार का, शाम को टल जाएगी आफत, ये चला जाएगा। शाम हो गई, अब सेठ को बाहर निकलना था, नगर में घूमना था। सेठ ने झांक के देखा, देखो तो फकीर तो बैठा बाहर। सेठ ने आवाज लगाई, रे गया नहीं तुम? बोला कि कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाओ, बिना भीग के तो नहीं जा सकता, पहले मेरा काम करो फिर मैं चला जाऊंगा। अब उसने सोचा, यार 6 घंटे से बैठा है, ये तो आफत पीछे लग गई।
ऐसा कोई फकीर होता है कि सब कुछ छोड़ के, पूरा नगर छोड़ के मेरे दरवाजे पे बैठ गया आके? ये तो चिपक ही गया। उसने सेठानी से कहा कि चलो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, सूखी रोटी होगी दे दो लाके से, वो जो जानवर को खिलाते वो रोटी लाके दो उसको। वो लेकर गया तो फकीर कहता, सेठ ये जो रोटी मांगी थी मैंने सूखी, ये 6 बजे नहीं मांगी थी, ये दोपहर की 12 बजे मांगी थी, अब 12 बजे दी नहीं तो इनका भी वक्त निकल गया, अब देनी है तो ताजी दो, बासी नहीं खाऊंगा। बोले 6 घंटे इंतजार करूं और तेरी बासी रोटी खाऊं? अगर खिलानी तो अभी बनाओ और खिलाओ, नहीं तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बैठा हूं, जब फुर्सत होगी दे देना। वो बोला ये बड़ी आफत है, अभी तो सूखी रोटी मांग रहा, तब कह रहा कि ताजी बना के दो। बोला कि ये पागल हो गया, होने दो पागल इसको, आ जाएगी 2-4 घंटे में अकल से। और दरवाजा बंद कर लिया। बोला आज घूमने नहीं निकलते। रात के 9 बज गए तो थोड़ा थोड़ा खांसने लगा फकीर, जैसा बीमार हो गया। अरे दोपहर से कुछ खाया नहीं है, भूख से बिलबिलाने लगा और कहने लगा, सेठ ध्यान रखना, अगर मैं मर गया तो मेरी मौत का इल्जाम तेरे सर लगेगा, मैं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला ऐसे। और वो बोला, झूठ बोल दिया, बोला कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, और 3 दिन से खाना नहीं खाया, दोपहरी में हालत खराब हो गई थी, इसलिए अब सांस उखड़ उखड़ के आ रही है, कब भरोसा कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं सांस कब। वो घबरा गया, बोला कि अगर ये मर गया तो नगर का राजा तो मुझे जेल में डाल देगा। उसने सेठानी से कहा, जल्दी करो, ताजा खाना बनाओ, इस आफत को यहां से निकालो। तो ताजा खाना बनाया गया, अच्छे अच्छे पकवान, और सेठ से कहा भाई खाओ, कम से कम आफत तो टले। बोला सेठ लेट हो गए, ये बात के 3 घंटे हो गए, 6 बजे की बात थी, ताजा खाने के 9 बज रहे। अब ताजा खाना नहीं चाहिए, अब चाहिए तो 1 बोरी अनाज, दे सकते हो तो 1 बोरी अनाज दो, अब ताजा खाना नहीं चाहिए, खुद बना के खा लूंगा। अब 1 बोरी अनाज, वो जो आदमी 1 दाना ना देता हो उससे डिमांड 1 बोरी अनाज की, उसका तो सारा कह सूद समेत ले लेगा वो। उसने कहा तो बड़ी आफत है भाई, बात कहाँ सूखी रोटी, कहाँ 1 बोरी अनाज। कंजूस आदमी, हिसाब किताब नहीं लगाया, बोला कि महंगा पड़ जाएगा, वो बैठ गया। रात के 12 बजे फकीर की हालत खराब, ऐसी हालत खराब हुई कि समझो बस मरने वाला, प्राण निकले उसके। पूरे नगरवासी इकट्ठा हो गए, लोग कहने भी लगे भाई इनके जनाजे की तैयारी करो, फकीर मरने वाला है। अब वो देखा रात के 12 बजे पूरे नगर के वासी इकट्ठा हो गए, सेठ की तो आफत आ गई, और लोग कह भी रहे कि बस चंद सेकंड बचे, प्राण निकलने वाले भी इसके, और प्राण निकल जाएंगे, फकीर मर जाएगा, मौत का इल्जाम सेठ पे लग जाएगा और सेठ जाएगा जेल में। तो सेठ ने सेठानी से कहा और अपने नौकर से कहा, भाई गोदाम से 1 बोरी अनाज निकालो जल्दी जल्दी। 1 बोरी अनाज निकाला गया, फकीर के हाथों में सौंपा गया। फकीर ने फिर कहा, फिर लेट हो गए महाराज, 9 बजे की बात 12 बजे ला के दे रहे हो, अब नहीं चाहिए। तो सेठ एक बात समझ गया, अगर तूने इसकी बात नहीं मानी तो ये कुछ भी करे डबल कर देता है, इससे पहले पूछ ले चाहिए क्या, क्योंकि मरने वाला। अब आगे गुंजाइश भी नहीं कि 2-4 घंटे और रोका जा सके, और धोखे से मर गया तो गई, जेल भी जाएगा, संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। उसने कहा, फकीर बाबा तुम आखिरी इच्छा बताओ, चाहते क्या हो? बोला आखिरी इच्छा यह है कि मुझे अपने नगर में 2 कुएं खोद के दे दो।
नहीं तो नदी खुदवा दूंगा फिर। अभी कुएं की बात, उसने का हाथ जोड़ा, इसके आगे कुछ नहीं, खुदवा दूंगा सुबह। वो सेठ जो अनाज का दाना देना नहीं चाहता था, उससे नगर में 2 कुएं खुदवा लिए और 2 कुएं खुदवाए। कुएं खुद के तैयार हो गए तो सेठ कहने लगा, फकीर बाबा 1 कुआं ही बहुत था, 2 को खुदवा लिए। बोले कि 1 मेरा 1 नगर का, मेरा रिजर्व कुआं होगा, उससे कोई पानी नहीं पिएगा, और मेरे कुएं को ऊपर से ढक दो, इसका कोई एक भी बूंद पानी ना पी सके, अन्यथा तुम जानते हो मेरी शर्त क्या होगी। एक भी बूंद पानी कम हुआ है तो देखो हिसाब कितना बड़ा लगेगा। तो उसने कहा, सेठ ने, फकीर बाबा चिंता मत करो, तुम्हारे कुएं की रखवाली मैं खुद करूंगा, कोई इसके आसपास भी भटकेगा नहीं। और फकीर ने कहा, दूसरा कुआं नगर को सौंप दो, नगर के लोग इसका पानी पिए, और मैं जा रहा हूं भारत के यात्रा पे, साल भर में वापस लौटूंगा, और मेरा कुएं का पानी सुरक्षित रहना चाहिए, ध्यान रखना। फकीर चला गया, 1 साल के बाद वापस लौटा तो नगर के लोग सब इकट्ठा हुए कि फकीर आया है, फकीर का बड़ा एहसान है, उसने ऐसे कंजूस सेठ से नगर में कुआं खुदवा दिया, सारे नगर के लोग पानी पीते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब से फकीर जो है अपने कुएं के पास पहुंचा तो वाकई में सेठ जो है था अपनी वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठा था रखवाली के लिए। कुआं खोला गया और जैसे ही फकीर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो फकीर तो ये कह के गया था, एक भी बूंद पानी कम ना हो जाए, पर झांक कर देखा तो कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं बचा था, सारा कुआं का पानी सूख गया। और जैसे सेठ ने देखा तो सेठ के तो धड़कनें बढ़ गई, उसके तो समझो अब एकदम दिन में तारे दिखने लगे। इसमें तो किसी ने पानी भरा भी नहीं है, 24 घंटों में यहीं रहता हूं, इसकी रखवाली करता हूं, किसी ने पानी नहीं निकाला। तो चारों तरफ घूमे सेठ तो फकीर के, बोला कि फकीर बाबा सबसे पूछ लो, किसी ने नहीं निकाला। मेरे घर में तो पानी भी वैसे टंकी से आता, मैं भी नहीं निकाल के गया से। तो वो हड़बड़ा ही रहा था कि फकीर बोला, शांत हो जा, शांत हो जा और समझ बात को। दूसरा कुआं देखते जिसका रोज पानी नगरवासी निकाल निकाल के पी रहे थे, और दूसरे कुएं में झांक कर देखा गया, उसका पानी जितना 1 साल पहले था आज भी पानी उतना ही है। तो फकीर सेठ से कहता, कुछ समझ में बात आई तुम्हारे? बोले कि समझ में नहीं आई। क्यों समझ में आएगी? इसे समझने के लिए दिमाग चाहिए, और तुमने दिमाग पहले ही धन के लालच में बेच दिया। जिस कुएं से एक भी बूंद पानी नहीं निकाला गया उसमें एक बूंद बचा भी नहीं, और जिसका पानी नगरवासी पीते रहे उसका एक बूंद पानी कम हुआ भी नहीं। यानी जो देता है उसका कभी कम नहीं होता, और जो नहीं देता उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे, बहुत कुछ उनके पास था, बहुत कुछ, पर सिद्धार्थ को इतने बड़े राजमहल घराने में रहने के बाद भी वो संतोष नहीं था जिसको वो चाहते थे। वो संतोष उन्हें मिला ही नहीं उसमें। और हम तो चाहते कि हमें ऐसा राजघराना मिले जिसमें सिद्धार्थ थे। हमारी तो ऐसी चाहत है, भले हम बौद्ध हो, पर चाहत वही है कि जन्म वही हो जिसे छोड़ के सिद्धार्थ चले थे। सिद्धार्थ चले, इसका अर्थ यह है कि दुनिया जहां चलती है वहां सिद्धार्थ नहीं चलते। सिद्धार्थ का मतलब है जिसने सिद्ध कर दिया, जो अपनी सिद्धि पे चलता है, दुनिया की
रीत पे नहीं चलता, वो अपनी सिद्धि पे चलता है, जो अपनी सिद्धि प्राप्त करी है। नहीं तो एक तरफ शाक्य वंश के सभी लोग, परिवार एक तरफ और सिद्धार्थ एक तरफ, अपने निर्णय और अपने संकल्प से डिगे नहीं। अगर ये कह दिया कि शाक्य संघ के लोग सभी गलत है तो गलत है, अपने संकल्प शक्ति के साथ चले। और उसके 6 साल के बाद भी अपने गुरु भाइयों कौंडिन्य, अश्वजीत महानाम आखिर में कहा कि मैं तुम्हारा